शरीर रूपी चाम की वैल्यू भी तब तक है जब तक इस चाम में स्वयं घनश्याम बैठा। अगर घनश्याम यानी ठाकुर जी आत्मा रूप में निकल गए तो शरीर की भी कोई ताकत नहीं है, शरीर की भी ताकत नहीं है। शरीर को भी घर में ज्यादा देर तक आदमी रखता नहीं है। मृत्यु के बाद घर वाले डरने लगते ज्यादा देर ना रखो घर में। आप सोचो, जिससे घर की शोभा थी, जिस व्यक्ति से घर की शान थी, उसके जाने के बाद, मरने के बाद घर को गंगा जल से पवित्र किया जाता। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है दुनिया में। शरीर के जाने के बाद घर को पवित्र किया जा रहा है। ये वही आदमी है, वही 2 हाथ 2 पांव वाला आदमी है जो कल जिंदा था, कल उसकी शान थी घर में। आज कह रहे हैं कि भैया पूजा करा लो, पाठ कराओ, ताकि किसी प्रकार का कोई अपवित्रता ना रह जाए। कितनी गजब की बात है। क्यों? क्योंकि शरीर की कीमत, इस शरीर का नाम, इस शरीर की पहचान तब तक है जब तक इस शरीर में वो बैठा है आत्मा के रूप में। जब तक वो बैठा है तब तक जी हजूरी है, तब तक जय जयकार है शरीर की। उसके बाद सब खत्म, नाम खत्म, रुतबा खत्म, पहचान खत्म। शमशानों के घाटों पर जहां करोड़पति जलता है, वहीं एक भिखारी भी जलता है, वहीं जाकर के। तब तक है जब तक वो आत्मा परमात्मा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, 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 तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरे परमात्मा। और हे नाथ, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर हो। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा हटाना जरूर हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सब घट अंतर हरि सुमरे। सबके अंतकरण में, हृदय में ठाकुर बैठा बैठा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। और मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे दिल की धड़कन के रूप में धड़क रहा हूँ, मैं तेरी आत्मा के रूप में तेरे पास हूँ। कितने नाते चाहिए तुझे? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम मेरे सर्वस्व, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे प्राण हो। इसलिए भैया इतने नाते अगर हमने भगवान से बना लिए हैं तो कम से कम कोई एक नाता तो होगा ही होगा, पक्का होगा।
और उस एक नाते को पहचान लो बस, ठाकुर जी को अपना बना लो बस, ठाकुर जी से अपना कोई संबंध पक्का कर लो। दोस्त हैं तो फिर यारी की तरह रहो, फिर ठाकुर जी के संग पक्की यारी बना लो। अच्छा, संबंध से फायदा क्या होता? अगर आपने ठाकुर जी को अपना सखा बनाया, दोस्त बनाया, तो दोस्तों को आप पार्टी हो, घूमना हो, आना हो, जाना हो, कहीं भी हो तो आप तुरंत फोन उठाते हो, भाई तुम भी चलोगे, भाई वहां जा रहे हैं आप चलोगे। ऐसे जब ठाकुर जी सखा बन जाएंगे तो अब आपको उनके सामने जाना ही पड़ेगा पूछने के लिए, भैया मित्र है, सखा है, पूछना तो पड़ेगा, आप चलोगे हमारे संग, हम वृंदावन जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, चलो हमारे संग। मूर्ति ना चल सको पर आप तो चिन्मय हो, चैतन्य हो, चिदानंद हो, आप हमारे संग संग चलो। तो संबंध बनते ही आपको वो संबंध निभाना पड़ेगा। सारी दुनिया संबंध से ही चलती है। दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं और हर दिन लाखों लोग मरते हैं, हर दिन लाखों लोग मरते हैं। आपने कभी बैठ करके उनके लिए आंसू बहाए? अरे राम राम राम, आज इतने 1000 आदमी मर गए होंगे, चलो रो लेते हैं उनके लिए, नहीं। और अपने वाले को जरा बुखार भी आ जाए ना किसी को तो हमें चिंता हो जाती है, कोई खबर आ जाए कि भैया एक्सीडेंट, अरे राम राम राम। अपने वाले, अपने संबंध वालों की चिंता होती है हमें, उन्हीं की याद आती है हमें। यहाँ बैठ करके कौन क्या कर रहा है याद नहीं, पर यहाँ बैठ के ये जरूर याद आ जाता होगा, अरे 7 बज गए, चिंटू आ गया होगा ट्यूशन से, पता नहीं कौन भोजन देगा, क्या खाएगा, अजी वो हमारे एजी ओजी आ गए होंगे ऑफिस से, उनको कौन प्रसाद पवाएगा, चीखेंगे चिल्लाएंगे। यहाँ बैठे बैठे भी उनकी याद आती है, यहाँ बैठे बैठे भी उनकी चिंता होती है। संबंध अपने आप भगवान से हमें जोड़ देगा, हमें स्वयं उनकी चिंता होने लग जाएगी। यहाँ बैठे हो पर आपको चिंता होगी, अरे ठाकुर जी का भोग लगा होगा कि नहीं, कई ने अब तक जगाए होंगे कि नहीं, पता नहीं पर्दा खोला होगा कि नहीं। ऐसी ऐसी भाव, ऐसी भक्ति काहे की? आपके घर में ठाकुर जी बैठे, आपको होश ही नहीं, आपको मतलब ही नहीं है क्या हो रहा, भोग लगा के नहीं लगा। कई लोग पिकनिक मनाने चले जाते, ठाकुर जी को बंद कमरा में छोड़ करके घूमने चले गए, ठाकुर जी बेचारे अकेले घर में मुंह लटकाए बैठे। खुद चले गए शादी ब्याह में मालपुआ खाने के लिए, ठाकुर जी के सामने रख गए चनौरी, लोग तुम ये खा लो। ये भाव भगवान को प्रिय नहीं होता। भगवान को प्रिय भाव क्या है? जब आप उनको अपनत्व मान करके आप उनसे लाड़ करो, आप उनसे प्रेम करो, आप उनसे व्यवहार करो। ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठाकुर जी कहते तू बस मुझे मूर्ति मत मान, तू मुझे विग्रह मत मान। मैं विग्रह तब तक था जब तक मैं दुकानदार के पास था, वो मूर्ति तब तक मूर्ति है। तब तक तो आप उनको बक्सा में भी पैक करके लाते हो ना, तो कोई उनमें प्राण नहीं माना जाता। दुकानदार आपको अगर देगा भी, वृंदावन आप गए, बोले लो भैया मूर्ति लेके जाओ, वहां से आप जब लाओगे तो बैग में पैक करके दे दे। पर जिस दिन आप उनको अपने हृदय स्थान पर विराजमान करोगे, जिस दिन आप उनको अपने घर के सिंहासन पर विराजमान करोगे, अब आज से वो मूर्ति नहीं है। अब नहीं कर सकते आपकी कार्टून के डब्बा में पैक करके उनको कहीं भी भेज दो, अब प्राण आ गए। अब वो मूर्ति नहीं रही, अब वो साक्षात श्री विग्रह बन गया है। अब उस श्री विग्रह को वैसा ही प्रेम करो। ठाकुर जी की विग्रह ऐसे पलक झपकती झपकती निहारती होगी, देखा सामने से कोई आ रहा है, घर वाला, ठाकुर जी को लगा अच्छा आ गई हमारी याद, शायद हमसे पूछने आ रहा है कि जी ठीक हो, प्यास व्यास तो नहीं लगी। पर पता चले वो तो उठा बैग अपने ऑफिस निकल गया। ठाकुर जी बोला अच्छा कोई बात नहीं, इसको नहीं तो कम से कम दूसरा वाला आएगा, उससे याद आएगी। दूसरा वहां से नहीं, ठाकुर जी बोले चलो ये एक तो मिला भक्त इस घर में। पता चला वो अपनी गाड़ी की चाबी लेकर कहीं और निकल गया। बेचारे ठाकुर जी टुकर टुकर देखते रहते पूरे दिन भर, सुबह से सांझ हो जाती है, कोई एक बार आ जाए हमसे कुछ पूछ ले कि ठीक हो, कुछ चाहिए, कोई आवश्यकता। भैया यही भाव है। नहीं तो फिर ऐसे तो वो सर्वसामर्थ्य है, उसको ना पानी की आवश्यकता है ना भोजन की आवश्यकता है। पर कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते हैं। कभी कभी अपने ठाकुर जी को लोरी सुनाया करो।
उनको अपने सिंहासन पर बिठा के चरण दबाते दबाते लोरी सुनाते सुनाते सुलाओ। जगाना है तो बड़े भाव से कुछ गा के जगाओ। रोज नहीं भी कर सको पर कभी कभी तो ये भाव आए, कभी कभी तो आए कि आज भगवान को कुछ बढ़िया वाला पद सुना के गुड मॉर्निंग करेंगे। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, बोलिए बोलिए। गोपियों की तरह तुम नच जाते हो, ऐसे बोल के ही बोल देते हैं। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, अरे वो परम ब्रह्म होगा, उसको मोह माया कैसी। उद्धव कह रहा अरे आप प्रभु परम ब्रह्म जिनके श्री ब्रह्मादि देव आमने सामने खड़े होकर के स्तुति वाचन करते और आप ब्रजवासियों की मोह में रो रहे हो। ठाकुर ने कहा अरे बाबरे उद्धव, ये मोह नहीं है, ये प्रेम की मेरी रीति है। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे भजता हूं। ताम्स तथैव भजाम्य हम। ब्रजवासी ब्रज गोपी मुझे रो के पुकारते हैं, उनके अश्रुओं को देख करके उधो उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं भी अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाता। और अगर मेरा रोना अगर तुझे रोकना है तो पहले गोपियों का रोना बंद करा के आ, तब जानू। गोपियों का रोना बंद करा के आ। उद्धव ने कहा लो अभी जाते चुटकियों में 2 मिनट का ज्ञान बांट के आएंगे और गोपियां परम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगी, फिर रोना धोना बंद हो जाएगा। और तब उद्धव आए ब्रज में गोपियों को उनका रोना बंद कराने के लिए। पर भैया हुआ उल्टा, गोपियों का रोना तो बंद हुआ नहीं, पर प्रेम देख करके उद्धव की आंखों की नदियां बहने लग गई। उस प्रेम की उस नदी में, अश्रु की नदी में उद्धव गोता लगाने लग गए। उद्धव जी महाराज बावरे हो गए। उद्धव जी की बुद्धि काम करना बंद कर गई कि ये हो क्या रहा है इस ब्रज में। जहां देखो पागलों का समूह बैठा बैठा, एक समूह में गोपियां उधर बैठी बैठी चर्चा करी, अरे देखो देखो श्याम सुंदर आ गए, अरे देखो कितने सुंदर स्वरूप धारण करके। दूसरी बोली बावरी है का, श्याम सुंदर तो कब के छोड़ के मथुरा चले गए। एक गोपी कह रही अरे बावरी मेरे सपने में आए थे आज। कोई गोपी नाच रही है, कोई गोपी रो रही है, कोई बेसुध परी है, कोई यमुना के तट पर बैठी बैठी बस कन्हैया कन्हैया कन्हैया। उद्धव ने पूछा काहे को कृष्ण बोल रही हो। तो गोपी कहती है कृष्णा कृष्णा करता उधो, कृष्णा कृष्णा करता प्राण हमारा जाए रे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा करता। कृष्ण कृष्ण कहते कहते उदो हम मर जाना चाहती हैं, हम प्राण त्याग देना चाहती हैं, ताकि मरते मरते कृष्ण नाम बोलते बोलते अंतमति सो गति। कृष्ण बोलते बोलते प्राण निकल जाएं, इस वृंदावन की माटी में मिल जाएं, हम उस मिट्टी में मिल जाएं जिस मिट्टी को श्री कृष्ण जिसमें लोटपोट होकर के खेला करते थे, उस यमुना जल में मिल जाएं जिस यमुना में हमारे श्याम सुंदर क्रीड़ा किया करते थे, उस आकाश तत्व में मिल जाएं जिस आसमान के नीचे श्याम सुंदर कदम पर बांसुरी बजाया करते थे। उद्धव एक बात हमारा संदेशा जरूर पहुंचा देना उस कृष्ण को, अगर उसे लगता है ये गोपियों से छुटकारा पा लिया तो उद्धव हम ये वादा करती हैं कि मरते समय उसको याद करके मरेंगी और अगले जन्म में फिर उसी का पीछा करेंगी, पर पीछा छोड़ेंगी नहीं छोड़। प्रेमी का एक सबसे बड़ा गुण जानते हो क्या होता है? प्रेमी जिद्दी होता, जिद ठान लेता। जिद ठान ली तो ठान ली, अब हम तुम्हारे, अब तुम कुचल दो चाहे तुम माथे पे बिठा लो, अब चाहे तुम मार दो चाहे तुम प्यार दो, चाहे तुम धक्का मार दो चाहे तुम अपना लो, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। प्रेमी का एक गुण होता है। ऐसा प्रेम का गुण कहाँ मिलेगा? संसार में नहीं है। पर गोपी कहती हम छुटकारा देंगी नहीं, हम फिर अगले जन्म में कृष्ण कृष्ण कहती हुई फिर आएंगे। उन गोपियों के लिए कृष्ण रोए, सुदामा के लिए कृष्ण रोए, पितामह भीष्म के लिए कृष्ण रोए। इसलिए हम कह रहे भैया संबंध बना के ठाकुर जी से फिर उस संबंध पर काम करो, रिश्ते पर काम करो। काई ने ठाकुर जी को अपनो भैया बना लियो, काई ने श्री जी अपनी बहन बना ली। एक ब्रज में एक बहुत प्रसिद्ध भक्ता हुई आनंदी बाई, उनने श्री जी को अपनी बहू बना लियो। कौन है श्री जी? हमारी बहू है, श्री जी हमारी बहू है। तो श्री जी हमारी बहू है, तो अब बहू को क्या करती? जो बढ़िया कोई महिला बढ़िया साड़ी पहने दिखे ना, आहा हा हमारी बहू पे बड़ी जचेगी है। एक ऐसी कोई जा रही थी वृंदावन से महिला, उधर उस समय तो पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ था नहीं, एक ही था, पर उधर की तरफ ही से वो आई थी। तो बोला ये साड़ी कहाँ से ली तुमने? तो बोली हमने फलानी वो जगह से ली। तो बस मन में बिठा लिया कि हमारी बहू रानी को हम यही साड़ी पहनाएंगे। वृंदावन से इतनी दूर यात्रा करके गई, इतनी दूर यात्रा करके गई, वहां से साड़ी लेकर के आई अपनी बहू रानी के लिए, आनंदी बाई। सब भाव होना चाहिए। वैसे हम ज्यादा चर्चा तो करते नहीं इस विषय में, पर अब आ गया है याद स्मरण। ये हमारी एक मैया है, यहाँ बैठी है बंगाल से। अभी तो खैर ये ब्रज में ही रहती है, हमारे जो हमारा बचपन का घर था उसमें यही निवास करते हैं। ठाकुर जी ने खूब लीला भी खेली इनके साथ। 2 पुत्र थे, दोनों अपनी शरण में बुला लिए। एक तो कथा के बीच में ही ठाकुर जी की शरण में चला गया, दूसरा भी चला गया। अब इनके जो लड्डू गोपाल जी हैं, इनको ये अपना लाला मान के इनके साथ बालक जैसा व्यवहार करती हैं। अच्छा, अब हमारे तो मन में ये तो हमारे लिए तो बालक नहीं है, तो हमारे पास ला करके ये झूठे हाथ होंगी तो गोदी में बैठा देंगे और फिर कहेंगी इनको आशीर्वाद दो। अब हम कहे मैया तुम्हारा भाव है बालक का, पर हमारा थोड़ी है बालक का, पर इनका भाव है कि हमारे बालक हैं, हमारे लाला हैं। तो वैसे ही व्यवहार
हर भक्त को करना चाहिए। जो संबंध है उस संबंध से ही व्यवहार करो। पुत्र है तो फिर भगवान नहीं है, फिर भगवान वाली कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए, फिर तो पुत्र ही है, फिर तो बेटा ही है। ऐसा संबंध ठाकुर जी से। गोपियां क्या कहती हैं, आओ सब 2 मिनट बड़े भाव से गाइए। ब्रज की